15 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। कृष्ण पक्ष में, केवल शुक्ल पक्ष में मैं पत्नी के साथ विहार करूंगा या पत्नी के साथ रहूंगा। और संजोग से एक कुमारी लड़की भी सत्संग को बार बार सुनती थी। उसने भी सांसारिक विषय वासना और उसके परिणाम को सुन करके उसने भी एक दिन संकल्प कर लिया कि यदि मेरा गारस्थ जीवन होगा, मैं यदि गृहस्थी में चली गई, विरक्त रह गई तो ध्यान भजन करूंगी। यदि मेरे प्रारब्ध में पति हो जाएंगे तो मैं शुक्ल पक्ष ब्रह्मचारिणी रह करके केवल भक्ति करूंगी। कृष्ण पक्ष में पति के साथ विहार करूंगी या रहूंगी। दोनों संकल्पित हो गए और संजोग हुआ परमात्मा का विधान। जो इंद्रिय संयम करते हैं, जो आंख पर, नाक पर, कान पर, जिह्वा पर, त्वचा पर अंकुश लगा करके रखते हैं, उनको इससे विशेष आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। जिससे इंद्रिय, जिसके सामने इंद्रिय सुख सुंदर स्वादिष्ट भोजन के सामने विष्ठा के भी तुल्य नहीं है, विष्ठा के भी समान नहीं है। इस तरह से स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे उनकी जब मेधा नाड़ी खुल जाएगी, उसको जो आनंद की प्राप्ति होगी, संसार के सभी मनुष्यों के विषयों के आनंद से अत्यंत उच्च कोटि का आनंद उसे अपने अंदर में प्राप्त होगा। संजोग परमात्मा का विधान। यह तो मन में संकल्प किया था वह कुमार वह कुमारी, लेकिन संजोग से दोनों का विवाह एक दूसरे के साथ हो गया। विवाह हो गया, दोनों वर वधू ससुराल आई। सुहाग रात था। पति ने अपना मनोभाव प्रकट किया अपनी पत्नी के साथ। शुक्ल पक्ष चल रहा था। पत्नी कहती है, पतिदेव, मैंने शर्त तो पहले नहीं सुनाया था मदालसा माँ की तरह, लेकिन मैं व्रत में चल रही हूँ। शुक्ल पक्ष 15 दिन तक मेरे ब्रह्मचारी रहने का व्रत है। यदि आपकी कृपा हो, मैं अपने व्रत में जीवन भर दृढ़ रह जाऊं, मेरे व्रत को आप खंडित नहीं करते तो बड़ा उपकार आपका होता। पति भी धर्मात्मा था, कुछ नहीं बोला। कहा, हाँ देवी, तुम अपने व्रत का पालन करते हुए अपने साधना में लगी रहो। जब कृष्ण पक्ष आया तब पत्नी अपनी मनोभावना प्रकट करते हैं, पतिदेव, मेरा व्रत अब समाप्त हो गया है। तब वह युवक कहता है, हे देवी, मैंने भी अविवाहित अवस्था में ही कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प ले लिया था। और मैं इसलिए नहीं उस दिन बताया कि कहीं तुम्हारा धैर्य नहीं खो जाए। हमारा तुम्हारा यह धर्म, यह जो धर्म जो हम अपनाए थे, व्रत नहीं टूट जाए यह सुनकर सकते। तो हम आप एक शुक्ल पक्ष में व्रत धारण करें, कृष्ण पक्ष में व्रत धारण करें, जिससे इस नीच पतित विषय वासना रूपी सुख से के बदले हमें अपने अंदर में आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए, जिससे इस विषय वासना से सर्वदा के लिए हम दोनों को छुट्टी मिल जाए। दोनों स्त्री पुरुष अपने अपने व्रत में ब्रह्मचर्य रहते हुए अंतर साधना की और प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा दोनों पर हो गई और दोनों कुछ ही दिनों में अपने अंदर के अंतः प्रकाश को प्राप्त किया। और जिसे अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, गुरु महाराज कहते हैं कि उन्हें विषय सुख से अनंत गुना सुख चलत पंथ सुख होत महाय जहाँ अजर जलते, उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। विषय वासना रूपी मल विष्ठा के प्रति उनकी अनासक्ति हो जाती है। वे अपने आत्मीय धर्म में आत्मानंद को प्राप्त कर तृप्त हो जाते हैं और आवागमन का चक्र उनका समाप्त हो जाता है। हम आपको चाहिए, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं, जब एक संतान की प्राप्ति हो जाए अथवा आज के दिन में 2 संतान की प्राप्ति हो जाए, स्त्री और पुरुष को भाई बहन की तरह आपस में रहना चाहिए। अथवा 50 वर्ष के बाद स्त्री और पुरुष को
अलग अलग बिछावन पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए अंतर साधना करनी चाहिए। जो संयम धर्म में बरतेंगे, जो गुरु आज्ञा में, संत आज्ञा में, वेद की आज्ञा में बंद कर रहेंगे, वे निर्बंधा होंगे, वे बंधन से खोले जाएंगे। और जो बंधन को, जो निर्बंधा होकर के रहेंगे, वे कर्म बंधन में बंद कर निकृष्ट जोनियों को भुगतते रहेंगे। जिनकी वासना अत्यधिक काम की ओर रहती है, हाथी शरीर, हथनी शरीर में वासना उसे अत्यधिक समाप्त घेरता है। जिसकी आसक्ति रूप में रहती है, वे पतिंगा बनकर करके बार बार जन्म लेते हैं। इस तरह से कान में आसक्ति रह गई तो हिरण बन करके जन्म लेते हैं, नाक के गंध में आसक्ति रह गई तो भ्रमर होकर के जन्म लेते हैं। हम आपको संयम धर्म में रहते हुए, एक पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए, एक पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से अंतर साधन करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन विषय वासना की ओर नहीं बढ़े। और सुना जाए, जो स्त्री, जो पुरुष अपने धर्म में बंद कर रहेंगे, वे माता सावित्री की तरह, माता सावित्री बहुत अंतर साधना नहीं की, केवल पातिव्रत धर्म का पालन अखंडता से की। उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से माता सावित्री ने जमराज के हाथ से अपने मरे हुए पति का प्राण, सत्यवान का प्राण लौटाया था मृतक शरीर में। यह भारत भूमि है। अनेक घटनाएं जैन धर्म में जो प्रार्थना होती है, स्तुति प्रार्थना, उसमें सीता, सावित्री, द्रौपदी, क्या कहते हैं, कौशल्या, अनेक सती, 31 सती नारियों के नाम से उनकी प्रार्थना होती। उन लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी घटनाएं, भारतवर्ष का, जिसने पातिव्रत धर्म के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और किसी पराये पुरुष की तरफ एक नजर नहीं देखा। तो धर्म में बंद कर रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगी। यही युधिष्ठिर जी ने कहा था, यक्ष से धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म रक्षा करता है हमें अपने पापों की ओर से जाने से। इसलिए हमें धर्म का पालन सदैव करना चाहिए। धर्म से च्युत कदापि नहीं होना चाहिए। स्त्रियां अपने धर्म में रहें, पुरुष अपने धर्म में रहें। ब्रह्मचारी को चाहिए गुरु बल, गुरु नहीं बचावे, लाठी लेकर वेश्यालय में, तो ब्रह्मचारी भी पतित हो जा रहे हैं। जो गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनकी रक्षा सदैव, उनके मन को ही गुरु विषय वासना की ओर ले जाने नहीं देते हैं, उन्हें गुरु रक्षा करते हैं। सन्यासी एक समाज के आदर्श होते हैं। सन्यासी को आदर्श पूर्वक समाज में जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे समाज सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और विशेष रूप से पूज्य बाबा की अमीय वाणी को श्रवण करें। श्री सद्गुरु
पाओ सिंधु भर रूप है, महामोह तन जहाँ महामोह तन जहाँ से बचन उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन तथा माताओं एवं अभी बहुत देर से आप लोग सबकी सत्संग स्थल में उपस्थित होकर संतवाणियों के माध्यम से प्रवचनों के माध्यम से संतों के कल्याणकारी ज्ञान का श्रवण किए हैं और कर रहे हैं। यह सत्संग किसी अवसर पर हो रहा है, शायद मुनीलाल साहू करवा रहे हैं और बगल में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उधर भी विवाह का ही उमटा तो उधर बाजा भी बज रहा। एक बार है कटिहार से पूर्णिया की ओर आ रहे थे। एक गाड़ी स्कॉर्पियो पूर्णिया से कटिहार की ओर जा रही है, तो हमारी गाड़ी तो संगमित चल रही थी। आप देखिए उसको, उस स्कॉर्पियो को, उस गाड़ी को बढ़िया बढ़िया फैशन वाले लोग, स्टैंडर्ड वाले लोग, सब युवक बैठे। हम देख रहे कि गाड़ी तलमला रही और नियंत्रित दशा में आ रही। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि देखो गाड़ी को साइड कर, एक जगह पीछा में स्थिर कर, कोई ठिकाना नहीं है टक्कर मार लेगा ड्राइवर। तब तक में उसकी गाड़ी उधर की ओर गई, उस साइड दाहिना, और गाड़ी जो सड़क से और दूर हटी, बहुत मोटा आम का गाछ। आम के गाछ में टकराई तो नहीं गाड़ी, लेकिन गाड़ी का पीछे वाला भाग जो है आम में सट गया गाछ का। तो गाछ तो बहुत मजबूत, गाछ तो टसमस नहीं हुआ। एक गाड़ी जो तेज गति में थी ना, तो गाड़ी का मुंह पिछवा जो उसमें धक्का मारा तो गाड़ी अगला घूमती इधर जो मुंह घूम गया, गति में थी गाड़ी, एक गड्ढा में ऐसे गड्ढा में जो गाड़ी गिर, अगला शीशा जो है फूट करके चिपक करके लोग जो बैठे थे बगल वाला से, किसी के यहाँ, किसी के यहाँ, किसी को यहाँ चिपके हैं। गाड़ी को रोके, बहुत लोग दौड़ पड़े,
जो लोग बैठे थे युवक लोग सबके कान में ईयरफोन लगा हुआ और सबको ही बाजा ट्यूशन। अब जो लोग निकले वहाँ पहुँचे न, उन लोग के ही बाबू बचाइए। सब लोगों को गाड़ी में से घींच करके रोड पर जैसे मकई का बोरा छल्ली लगाते हैं वैसे रोड पर रखा गया। लोग तो सब ढंग के होते हैं, कुछ लोग ऐसे आए कि और एक ईयरफोन वॉकमैन दे दें, सुनिएगा। बाबू गोर लगते हैं, पहले जान बचाइए, जान बचाइए, जान की भीख मांगे। तो लोग शुभ चाहते हैं, कोई आदमी अपना अशुभ चाहते हैं, कोई। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी माया है, अगर शुभ चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो सिर्फ चाहने से नहीं होगा, इसकी प्राप्ति कहाँ होगी। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में बाल कांड में जब सत्संग की महिमा का पाठ किया जाता है, उसमें जरूर सुन आया है, मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मंगल में, मुद माने अक्षर लोग जानते हैं जो बराबर सत्संग। मुद माने क्या हुआ, आनंद। अब मंगल माने कल्याण, दोष बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आनंद और कल्याण दोनों चाहते हैं, तो इसकी प्राप्ति आपको कहाँ में होगी। साधुओं के समाज में, सत्संग में आनंद भी साथ साथ कल्याण। वैसे संत महात्मा लोग कहते हैं आनंद तो आप कहीं प्राप्त कर सकते हैं, आनंद हो रहा है अभी। गीत सुनते हैं लोग, फिल्मी धुन सुनते हैं, आंखों से अभी सुन रहे थे, रूप देखते हैं, नाच नौटंकी आदि आनंद हो रहा है। नाक से गंध लेते हैं, गंध सुख प्राप्ति कर रहे हैं, नाक से आनंद होता है। जिह्वा से स्वाद रस का ज्ञान लेते हैं, आनंद होता है कि नहीं, आनंद हो रहा है। चमड़ी से कौन विषय भोगते, स्पर्श सुख, जो नारी प्रसंग से जीव प्राप्त करता है, 5 विषयों। तो संसार में आप कहीं जाइएगा, इन विषय भोग से आपको विषयानंद की प्राप्ति होगी, विषय से आनंद मिलेगा। आनंद तो मिल रहा है, लेकिन कल्याण, यहाँ आनंद भर ही आपको मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। इस आनंद के साथ और कल्याण जुड़ा हुआ है, माने सुख तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। किस तरह से, तो मैं एक उदाहरण बराबर सुनाया करता हूँ आप लोगों को स्मरण में। मछली बझाने वाला मछुआ मछली को बझाता है बंसी से, तो क्या वो प्रबंध करता है, क्या व्यवस्था करता है। सारा प्रबंध तो कर लिया, बंसी भी लगा दिया, करेला भी जोड़ दिया, और नदी के पानी में बंसी को डाल दिया। क्या बंसी में मछली बझेगी? नहीं बझेगी। मछली आएगी जरूर, और जैसे सिर्फ बंसी को देखेगी, वो स्पष्ट हो जाता है
कि अकल्याण ही अकल्याण, यहाँ रहना नहीं, मछली तुरंत वहां से भाग जाए। तब मछुआ क्या करता है, मछली को लुभाने के लिए, मछली को लुभाने के लिए क्या करता है, बंसी पर चाली को चढ़ा देता है, चाली लगा देता है। चाली लगाने में दो काम उसका सिद्ध हुआ, एक तो बंसी नहीं झलके, वरना अकल्याण उसको नहीं झलके, और दूसरा ख्याल है चाली जो है उसके लिए आकर्षण की चीज, आनंद की चीज बन जाती है। डाल दिया, चाली लगा, अब मछली आएगी कि नहीं आएगी, खाएगी चाली को, वहाँ बिचारी है, वहाँ आनंद और अकल्याण दोनों है कि नहीं, आनंद भी है और अकल्याण भी जुड़ा है, सुख भी है और जुड़ा हुआ दुख भी है। तो मछली खाने लगती है तो उसको सुख मिलता है कि दुख, जब तक चाली खाती है उसको स्वाद मालूम पड़ता, आनंद मिल रहा है, आनंद तो मिल गया, लेकिन कुछ ही क्षण में जब चाली का अंत हो जाता है, अब बंसी जब उसके गल पर में फंस जाती है, अब क्या हो गया, पहले आनंद, लेकिन बाद में फिर क्या हो गया, अकल्याण। पहले सुख, अब हो गया। उसी प्रकार संतों की ज्ञान में आया है कि बाहर संसार में आप कहीं भी जाइए आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन कल्याण की प्राप्ति नहीं। अगर आनंद और कल्याण दोनों चाहते हैं तो कहाँ जाना होगा, कहाँ जाना होगा, संतों की शरण में, सत्संग की शरण में, साधु महात्माओं की शरण में। तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, आनंद, और आनंद भी हो रहा है, और संतों के ज्ञान की मुक्ता के साधन भजन करेंगे तो आपका कल्याण भी हो जाएगा। अभी सुन, संसार में ही 5 विषय का साम्राज्य है। 5 विषय के मध्य में जीव जो है, मनुष्य जो है, वह भूला हुआ है, कुछ सोचता नहीं है। हमारे यहाँ बगल में एक एक्सीडेंट की घटना सुने होंगे, पेपर में भी निकला। हम उस स्थल को आ रहे थे, संजोग लग गया, देखे गाड़ी जा रही थी, 3 गाड़ियां, शायद एक ही गाड़ी थी, ख्याल नहीं आ रहा, इतनी गति में गाड़ी थी, और जितने लोग उस पर बैठे थे सब नशा में शराब किया। और गाड़ी जब चली ना तो रोड छोड़ करके पुला है, वहां झिटकिया नदी जिसमें पुला है, अब पुला के बगल में एक वृक्ष है, इतना मोटा। अब सोचने का विषय है, गाड़ी इतनी गति में थी, रोड छोड़ के बगल साइड में वो गाछ पर चढ़ गई। गाछ अभी तक झुका हुआ है, 2 वृक्ष है, और दोनों के ऊपर वो वृक्ष झुक गया और ऊंचाई पर जा, इतनी ऊंचाई पर जा सीधे गाड़ी पहुंच। 4 की मृत्यु हो गई। एक युवक और था, उसको भी आना था, लेकिन किसी कारण उसको नहीं आया। उसका साथी वह बच गया, लेकिन सब जल में चला गया। अब सोचने का, गाड़ी कितनी ऊंचा, गाछ को छिपी होकर के उसमें टकराए तो गाछ उसको फेंक दिया, उसको जाके कहा जा रहा था शुभ विवाह में। दशा क्या हो गई,
इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार जहाँ हम और आप रह रहे हैं यह क्या है? संतों के ज्ञान में आया है, संतों ने बतलाया है, और प्रत्यक्ष में जो विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा यह तो क्या है? जमलोक है। कहाँ आए हैं? गढ़ है, जमलोक में आए। यहाँ जम का शासन है, जम की सत्ता है, जम का बोलबाला है, सारा प्रबंध जम का है। क्या प्रबंध है जम का? जीव को जम अपने जाल में बझा के रखा है। हम और आप जितने सब जम के फंदे में पड़े, गुरुवास की वाणी में गाते हैं लोग, दृढ़ प्रतीत प्रीति करी गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कित गई है, अम्मे ही कहत ही भव का फंदा। फंदा क्या है? शिकारी लोग फंदा लगाता है, शिकार को फंसा लेता है। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर जम का प्रचलन है, जम का साम्राज्य है, जम का प्रचलन। क्या क्या है जम ने? बाबा कबीर की वाणी में आया है, बड़ा सुंदर। बाबा कबीर कहते हैं कि सुन्न शिखड़ की मछली। ये कौन है? सुन्न शिखड़ की मछली, बना आप जीव जो हैं, हम और आप जो जीव हैं, कहां से आए हैं? सुन्न शिखर। बहुत जगह इसको ऐसा कहा गया, गिरी पर्वत की मछली। हम और आप मछली से तुलना करके कबीर साहब कह रहे हैं कि मछली की तरह तुम आए हो जीव। कहाँ आए हो? शून्य शिखर के रहने वाले, अगाध जल की रहने वाली मछली तुम चेतन आत्मा, परम धाम की रहने वाली तुम आत्मा। बाबा कबीर का कहने का ढंग अलग है। शून्य शिखर की मछली भवसागर आया हो। भवसागर, भव के मन दुख के समुद्र में आए हैं, जम के जाल में आए हैं। स्वर्ण शिखर की मछली भवसागर आया हो, आए हैं सही, लेकिन यहाँ का समाचार संतों को मालूम हो गया है। संत हम लोग को मालूम, अंधा आ गए हैं, आए हैं, और संतों को मालूम है, सभी संतों ने। अब बाबा कबीर का तो कहना ही क्या है? बाबा कबीर को तो आए हो तुम सही मछली, मैंने जीव तुम आए हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? क्या है? कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया। यहाँ पर जमराज ने क्या किया है हम लोग को सूझेगा? भी सूझता है नहीं। जम ने बंसी लगाया है। चारा क्या दिया है बंसी में? जीव को बचाने के लिए, जिसमें हम लोभा जाते हैं मनुष्य प्राणी, वो सब चारा दिया है। मछली तो एक ही विषय में लोभाती है, जिह्वा का विषय स्वाद। मछली को एक ही विषय, उसको नाच नहीं चाहिए, डांस नहीं चाहिए, धुन नहीं चाहिए, रूप नहीं चाहिए, मछली को स्पर्श का विषय नहीं चाहिए, मछली को स्वाद का विषय चाहिए। तो मछली तो एक विषय में फंस गई, चांदी में। हम मनुष्य प्राणी जो है पांचों चाहिए, कमी बेशी में पुष्ट चाहिए, पांचों आघाते। इसलिए बाबा कबीर ने कहा जब जो चारा दिया है तो कौन सा चारा है? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, और रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद, पांचों विषय में फंस गए। वहां पर अभी मृग की बात सुनते, मृग की वासना एक चीज में है,
मेरे के एक ही चीज के लालच में फंसता है, वह क्या है? शब्द। लक्ष्मीनाथ जी महाराज की वाणी में आया है, वन बिच मृग चले निशिवासर, ना काहू के दोष करे, असो मुरली धुन सुनन कारण, व्याधा के कर प्राण। क्या विषय? व्याधा जानता है मृग को एक ही विषय के लोभ में फंसा है, शब्द, काम का विषय। फतिंगा, उसको कौन सी का लोभ है, कौन सी की लालच? उसको कोई फंसाता नहीं है, अपने फंसता है। नैना कारण जरत फतिंगा। नैना का, नैन आंख का विषय है रूप। रूप एक विषय के लोभ में, लालच में फतिंगा अपने प्राण को गवा देता है। मछली चले गई जिह्वा के स्वाद में, मृग चला गया शब्द के लालच में, और मृग चला गया शब्द के लालच में, फतिंगा चला गया आंख के विषय रूप के लालच में, और स्पर्श के लालच में, गंध के लालच में। भौड़ा, भौड़ा को एक ही विषय चाहिए, वह है गंध। तो देखते हैं भौड़ा बच जाता है तो बजाता अपने बच जाता है, कमल में प्रसंग सुनते हैं। हाथी जो है, हाथी उसको एक ही विषय चाहिए। वह विषय क्या है? स्पर्श, जो चमड़ी का विषय है। चमड़ी का विषय क्या है? स्पर्श। तो विचारणीय विषय है। आंख की लालच में, आंख विषय में चला गया कौन? फतिंगा। कान के विषय में मृगा। नाक के विषय के लालच में घोड़ा। जिह्वा के विषय में मछली। स्पर्श के विषय में कौन चला गया? हाथी। पांचों रसले पांच मरे। हम मनुष्य जो है, इसमें कौन कौन चाहिए? सब चाहिए, पांचों विषय में रत। तो परिणाम क्या होगा? बड़ा सुंदर रविदास जी महाराज की वाणी माया है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाश ही, अब पंच दोष असाध जामे, ताकि कीटिक आसरी। पांच ही कवि साहब की वाणी मैं आप लोगों को सुना रहा था। सुन शिखर की माछड़ी, बब सागर आया हो, कबीर धर्मदास से जब बंसी लगाए। जम का लोक सुनते हैं कि नहीं? जम लोक है, वहां है। यही जीव को बजाने के लिए पांच रूप, रस, रंग, रस और इस पांच विषयों का चारा, पांचों विषय में फंसते। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है कि बाहर आप कहीं जाएंगे तो आनंद तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन कल्याण नहीं होगा। संतों की ज्ञान में आवेंगे तब, संतों की संग में आवेंगे तब क्या होगा? अभी सुन रहे थे कि रज्जब को थोड़ा सत्संग प्राप्त हो गया। कौन महात्मा थे, संत थे, दादू दिया सत्संग का। देखिए भाई, हालांकि ऐसा सब होगा, सब नहीं, उससे बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। जा रहे थे शादी करने, बाराती साथ थी, बड़ में, बाराती में बड़ में पहने हुए थे। पहले की परंपरा क्या थी? लोग मोड़ पहनते, अब बहुत उसमें लटकन खुदरा। आजकल तो उसको लोग बुरा मानते, आजकल तो स्टैंडर्ड वाला सब काम चल गया है, फैशन वाला। तो मोड़ पहने में थे, जा रहे थे, सुने कि नहीं? ख्याल में है कि नहीं? हम तो सुन रहे थे। कहा बाबा ने देखा, वाह संस्कार कितना है, जन्मों का संस्कार है, लेकिन यह संस्कार जागृत नहीं होगा, सुप्त हो गया है।
थोड़ा जगा देते हैं, कहीं लग जाए बाण तो लग जाए, कल्याण हो जाएगा। शब्द बाण चलाए, आधा को बाण चलाता है। और संत महात्मा लोग का बाण क्या है? शब्द बाण। बाबा ने क्या कहा? ख्याल है कि श्री सदगुरु क्या बाबा ने उपदेश दिया? कितना बड़ा उपदेश दिया? गजब, तुम तो गजब किया, गजब कर दिया है, गजब। अब उधर बनाती जाए, बार बार इधर देख रहे, इन्हें उसको देख के कर इधर, ताकि जमाना है ना, लोग कहेगा कौन मंत्री बाबा जी दे दिया, पकड़ो बाबा। बात है, हमारा हिसाब से मारे वहां रज्जब, तुम गज्जब किया। अब लोगों को दे रहे, ताकने लोगों को उदे रज्जब तुम गज्जब किया, बांधे हो सिर मोर, आए थे हरि भजन को, आज जाते हो किस ओर? रास्ता तो गड़बड़ हो गया। शब्द मान लगा, आवाज सुनाई पड़ी, संस्कार जो भीतर का था वो जगने लगा, आवाज को पकड़ लिया, आवाज को पकड़ लिया, संस्कार जग गया। किस तरह से? बड़ा सुंदर रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की वाणी माया है। सूखी दिया सलाई, एक बार घिसने से भक्त से जल उठती है, लेकिन जो दिया सलाई भीग जाती है, लाख बार, हजार बार, सैकड़ों बार घिसते घिसते काठी का मसाला जम जाएगा, लेकिन सलाई जलने वाली विषय वासना हीन मन में एक बार उपदेश देने पर वह लग जाता है। अविषा वासना में लीन मन में सैकड़ों हजारों बार उपदेश देने पर कोई असर उसके ऊपर परिणाम क्या? वो उठ करके बड़ दुल्हा आके सत्संग बाबा का आशा पैरा देखते लोग आए, परिजन लोग आए, अभिभावक, बाबा हमको क्या लेना था, तो सत्संग कर लें। अब जाने आपका बड़ सत्संग से लोग बैठ के सुन नहीं, दूसरे भर से विवाह। साजू भाई का भी सुने, कितना उपदेश दिए थे चरणदास जी महाराज, चलना है, चलना है, संस्कार था, जग किया, रहना नहीं, निश्चित चलना, विश्वास साजो तनिक सुहाग पर कहा तुरंत मिला, शहीदों के सहिया और उसी समय पद्य की रचना करती है संजोबाई। कवित्व शक्ति प्रस्फुटित हो जाती है। संजोबाई क्या करती है? झूठा नाता जगत का, झूठा है प्रवास, यह तन झूठा जान के संजोबाई कल्याण हुआ। इसीलिए संतों की वाणी अमर वाणी, की वाणी मैंने सुनाया। दृढ़ पर प्रीति करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट गई है, मैं ही कहती हित हम का फंदा। आप और हम जीव शरीर बंधन में बने, सब कुछ पिता पुत्र पौत्र दादा दादी पति पत्नी सब कहाँ में है? सब जम के बंधन में। संत लोग कहते हैं यह तो बिरले होगा जो ज्ञान संतों का है, जो चरणदास महाराज और दादू दियारी महाराज के उपदेश को श्रवण किए, यह बिरले होता है। तब संतों के ज्ञान में आया है। अगर सांसारिक जीवन में आप बंध रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, उबरने का भी काम संत लोग बताते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी संत महात्मा लोग कहते हैं कि संसार से उबरने के लिए, जम के बंधन से छूटने के लिए, यह सबके लिए आवश्यक है कि एक ही आदमी के लिए, सबों के लिए आवश्यक है। पिता उबड़ जाए और पुत्र बंधन में बंधा रह जाए तो कल्याण होगा। मैनावती का नाम जरूर सुनो।
मैनावती साध्वी थी, साधन भजन करती, संतों के ज्ञान का अनुसरण करती। उनके पति का शरीर त्याग था। उनका पति राजा था और स्वास्थ्य शरीर देखने में दैदीप्यमान, बहुत सुंदर स्वभाव, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। गोपी चंद का जन्म हो गया। गोपी चंद भी अपने पिता से कम सुंदर रूपमान नहीं थे, बहुत सुंदर शरीर। एक दिन गोपी चंद जी स्नान कर रहे थे। सेवक लोग, राजा थे, सेवक लोग स्नान कर रहे थे छत के नीचे। ऊपर उनकी माँ मैनावती बैठ के बहुत गौर से कैसी मौत विचार के साथ गोपी चंद के सुंदर शरीर को देख रही थी। सिर्फ देख ही नहीं, चिंतन भी कर कितना सुंदर शरीर प्रभु ने रच करके शरीर का गठन किया और इतनी सुंदरता शरीर में थी, इतना आकर्षण। लेकिन यह शरीर भी एक न एक दिन काल के बाद में काल कबलित होता है। जिस तरह से मेरे पतिदेव का शरीर काल का ग्रास बन गया, उसी तरह मेरा पुत्र सुंदर गोपी चंद काल इस बात का स्मरण करके उनको रुलाई रुलाई जो हुई, अश्रु की धारा वही गोपी चंद की पीठ पर माता जी की रुलाई के अश्रु की कुछ बूंदें गिरी। गर्म बारिश। गोपी चंद ऊपर मुख करके देखता है, क्या दोनों पसीना गिराया, क्या गिरा सर? नहीं मारा, हम लोग तो ऊपर देखते माँ के पास। उनकी माँ ने उपदेश किया कि गोपी जिस तरह से तुम्हारा शरीर इतना रूपवान है, अभी तुम जवानी को प्राप्त किए हो, इतना दैदीप्यमान शरीर है, ऐसा ही शरीर तुम्हारे पिताजी का था, लेकिन वह काल के काल में और तुम्हारा भी शरीर पुत्र एक दिन काल की काल में समाप्त। ऐसा उद्देश्य है। बड़ा सुंदर ब्रह्मानंद जी महाराज इसको पद्यबद्ध किया। मैनवती वचन उचारा, सुन गोपी चंद प्यारा, यह राज्य संपदा भारी जी, सब हो गए काल आहारी जी बेटा। यह सब काल का आहार है, काल का भोजन है। बाबा किरिच की वाणी में आया है, कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए करके न जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या। इसका डर है हम लोगों को। सब काल का ग्रास। कोई गोपी चंद माता जी से बोले कि माँ तब क्या करूं जिससे तुम्हारी आत्मा को भी संतुष्टि मिले, हमारा भी कल्याण हो। तो उनकी माता जी उसको ये गोरख जी महाराज की शरण, गोरख जी महाराज की शरण, उनकी शरण में गए, आनंद और खुशी प्रकार। संतों के ज्ञान में आया है, अगर कल्याण चाहते हो, वारस जीवन में ही रहो, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन निज कल्याण की बातों को स्मरण क्या करना। गुरुवास की वाणी माया है, बड़ा सुंदर। गुरुवास कहते हैं, सत्संग नित्य